कर दो रे, क्लियर कर दो। सेव करके गए होंगे ना वो। सेव नहीं है, सेव है ना। अच्छा। चलो भाई। क्या ये अंग्रेजी थी क्या? कौन सा सब्जेक्ट था ये? अंग्रेजी। अंग्रेजी पढ़ने लग गए हो आजकल। चलो लास्ट में अपन कहाँ पे थे? कौन सा डांस चल रहा था? गौरी। तो भील जनजाति के 3-4 डांस के बारे में बात करेंगे अपन। तो कल अपन ने बात करी थी कि बिलों में एक तो रमणी, नेजा, युद्ध, द्विचक्री, घेर। अरे शांति से बैठ जाओ रे। अरे चुप रहो। अंधेरा होते ही तुम्हारे अंदर के राक्षस बाहर आ जाते हैं क्या? अच्छा प्रदर्शन रहा आपका। तो रात को कमरे में लाइट बंद करके यही करते हो क्या? है? अच्छा, इससे भारी भारी काम भी होते हैं तुम्हारे। तो ऐसा ही आशीर्वाद दे दूं कि तुम जिंदगी भर यही करते रहो। है? फिर बावड़े हो रहे तुम। वो बंद हो गई वो उधर। तो लास्ट में अपन बात कर रहे थे कौन से डांस के बारे में? गौरी। गौरी नृत्य जो है, अरे जिसको दबाना होगा अपने आप दबा लेगा। अपन को फालतू में दूसरों की पंचायती में पढ़ना ही नहीं है। तेरे काम की चीजें ये है। क्या दबाना है, कहाँ दबाना है, नीचे से दबाओ और ऊपर से दबाओ। इतनी पंचायती नहीं करनी है। पेपर में आने वाली चीज है ये। और अब मेरे को वहां कमेंट देखने में कोई बात नहीं, मैं बिना देख के काम चला लूंगा। तेरे को इधर देखना नहीं। ये ध्यान दे तू। शांति से बैठ जाओ। अब सुन लो इधर। जो गौरी है, कल अपन ने बात करी थी, महिला और पुरुष दोनों करते हैं या सिर्फ महिलाएं? कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। बिल पुरुष करते हैं। और कितने दिनों तक ये चलता है? 40। कब स्टार्ट होता है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन में चलता है, मतलब कौन से 2 महीनों में चलेगा? एक तो भादवा और एक कौन सा है अपना आश्विन। इन 2 महीनों में ये किया जाएगा। मैन इसकी जो स्टोरी है, इसका जो आधार है वो कौन सा था अपना? एक कथा की बात कर रहे थे अपन। कौन सी कथा है? शिव भस्मासुर। शिव भस्मासुर की कथा। भस्मासुर की कथा पर आधारित डांस है। अपन ने बात करी तो ये सबसे पुराना है, इसलिए इसको कैसा नाट्य कहते हैं? मेरू नाट्य। राजस्थान का लोक नाट्यों या नृत्यों में सबसे पुराना, इसलिए से कहते हैं नाट्यों का मेरू नाट्य। कितने महीनों पर चल जाएगा ये? 40 दिन, मतलब माह कितने हो जाएंगे? 1.25 माह चलता है। बिल पुरुष करते हैं। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव और भस्मासुर की कथा क्या है? इसमें तो अपने एक शिव जी तो है ही, सब जानते हो। एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। इसने भगवान की भक्ति करी और इसने वरदान ले लिया। शिव जी को कहा कि भाई देखो महाराज, भक्ति करी। तो महाराज ने पूछा क्या बात है, क्या चाहिए? तो कहा कि मैं आपकी खूब सेवा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, और आपकी आरती करने के लिए भस्म चाहिए होती है मेरे को।
भस्म आरती होती है ना महादेव की, तो आजकल क्या है, भस्म अवेलेबल नहीं हो रही है कोई जलता ही नहीं है, मरता ही नहीं है, तो कहां से मैं भस्म लाऊं। तो शिव जी ने कहा ऐसी बात है क्या, तो इसको एक कड़ा दिया कि तू जिसके सर पर ये कड़ा पहन के हाथ घुमा देगा ना, वो आदमी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, डिगली बन जाएगी उसकी 1 मिनट में, राख का ढेर बन जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा महाराज मजाक तो नहीं कर रहे हो, सीरियसली बोल रहे हो, क्यों एकदम सच है, ट्राई कर ले, कहीं भी चेक कर ले। तो इधर उधर देखा, कोई और तो दिखाई दिया नहीं। उसको कौन दिखाई दिए, शिव जी। उसने सोचा कि मैं भगवान शिव जी को तो भस्म कर दूंगा और यहाँ पर कैलाश पर्वत पर रहूंगा और माता पार्वती से क्या कर लूंगा, मैं शादी कर लूंगा। शिव जी ने कहा यार ऐसे क्या कर रहा है, कहा बिल्कुल भगवान, पहले इस्तेमाल करूं और फिर ही क्या करूं, विश्वास। अभी तुम कुछ बोलने वाले होते हैं बीच में लाइट लाइट आ जाती ना फिर इसलिए शांति से बैठे रहो अपने। तो भस्मासुर पीछे और शिवजी आगे। शिवजी को पता था कि अपना वरदान खाली जाता नहीं है, तो अब क्या करे भगवान, तो भगवान ने फोन किया विष्णु भगवान को, बताया भाई ऐसी ऐसी समस्या है, हेल्प। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे राक्षसों को वरदान दोगे तो यही होगा, तो ज्ञान तो बाद में देना, अभी क्या चाहिए, मदद चाहिए। तो विष्णु भगवान ने एक सुंदर सी महिला का रूप बनाया, उसका नाम था मोहिनी। तो शिवजी आगे, भस्मासुर पीछे, रास्ते में कौन मिली उसको, मोहिनी। भस्मासुर ने सोचा कि टेस्टिंग तो बाद में कर लेंगे, थोड़ा मामला सेट कर लिया जाए अपने किसके साथ है, मोहिनी के साथ। मोहिनी डांस कर रही थी वहां पर, टिप टिप बरसा पानी। तो पानी की चक्कर में भस्मासुर भी आ गया और डांस में इम्प्रेस हुआ मोहिनी से, मोहिनी इम्प्रेस हो गई किससे, भस्मासुर। तो भस्मासुर ने कहा शादी करेगी क्या मेरे से, इंस्टा आईडी तो शेयर कर ही ली वहीं पे। मोहिनी ने कहा देख पसंद तो तू भी मेरे को है, सारी बातें ठीक है, तो कहा क्या समस्या क्या है, तेरे बापू नाटक कर रहा है या भाई की समस्या है, कौन बीच में टांग अड़ा रहा है बता, अभी 1 मिनट में घुमा दूंगा उस पर हाथ, डिगली हो जाएगी उसकी। तो उसने कहा ऐसी कोई समस्या नहीं है, घर वालों ने तो कह रखा है जो तेरे को पसंद है ना उससे शादी करवाएंगे, लेकिन एक ही डिमांड है घर वालों की, लड़का चाहिए माइकल जैक्सन, डांस आना चाहिए उसको। और भस्मासुर ने कहा कि यार एक ही तो समस्या है, मेरे को क्या नहीं आता, डांस। तो कहा कि यार मेरे लिए यूं दो चारों एक्शन करके इतना ही नहीं कर सकता है क्या। उसने कहा करेंगे तेरे लिए, डांस सीखेंगे। डांस सीखते सीखते मोहिनी के भावनाओं में उबे गया और उसने सर पे ही अपना हाथ घुमा दिया और वो असुर क्या हो गया, भस्म। ऐसा असुर जो भस्म हो गया, इसलिए उसका नाम क्या है, भस्मासुर। ये जो स्टोरी है भस्म वाली पूरी पूरी इस स्टोरी पर आधारित है। अब ये जब नाट्य प्रस्तुत किया जाता है तो जहां प्रदर्शन करना होता है वहां पर एक त्रिशूल लगा देते हैं, इस त्रिशूल के चारों तरफ वो नाटक करते रहते हैं। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, एक कैरेक्टर होता है पुरिया, एक कैरेक्टर होता है राई, एक होता है कुटकुटिया, एक होता है जामट्या। दो दो होते हैं, इधर से ये कुटकुटिया बोलता है कुटकुटिया कुटकुटिया, वापस ये बोलता है जामट्या जामट्या ऐसे डायलॉग डिलीवरी करते रहते हैं। इसमें जो पुरिया है वो गेटअप किसका माना जाता है, शिव का, और राई है वो किसका पात्र है, पार्वती का। इस पूरे कार्यक्रम का जो सूत्रधार होता है, निर्माता निर्देशक डायरेक्टर मान लो, वो कौन होता है, कुटकुटिया। बीच बीच में मनोरंजन करने का काम, जोक वगैरह मारने का काम किसका होता है, जामट्या का। शायरी वायरी कौन सुना देता है बीच में, जामट्या। हाँ तो क्या कह रहा आप जामटे हो, हाँ, तो मेरा तो वही तो काम है, ये बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा है, मेन मैं किस लिए आता हूं तुम्हें, शायरी सुनाने के लिए। तो इसका प्रश्न आएगा कि लोक भाषा में गौरी के दौरान लोक भाषा में जो कविताएं हैं वो बोलता कौन है, जामट्या, ये मनोरंजन करता है। तो शिव का पात्र पुरिया, राई का पात्र पार्वती, सूत्रधार कौन है, कुटकुटिया, और जामट्या एंटरटेन करेंगे यहाँ पर। तो मेन जो स्टोरी है इसके अंदर वो तो अपने कौन सी हो जाएगी, शिव भस्मासुर। अब ये 40 दिन तक जब चलता है तो 40 दिन में बीच बीच में भी और भी कई स्टोरियां लोकल लानी पड़ती है, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे। तो इसमें लोकल यहाँ की जो मेवाड़ की कुछ कहानियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है, शॉर्ट स्टोरीज, इनको अपन कह सकते हैं क्या है, लघु नाटिकाएं। इसके दौरान बहुत सारी नाटिकाओं का प्रदर्शन होता है, वो नाटिकाएं अपने सामने आती है। एक का नाम है खड़लिया भूत, माता नाहर, लाखा बंजारा,
गोमा मीणा, कालू कीर, ये यहाँ की लोकल कुछ कहानियां हैं जो गौरी के दौरान परफॉर्म की जाती है। तुम्हें पूछ लेगा कि खड़लिया भूत, माता नाहर, गोमा मीणा क्या है। गौरी के पात्र है, लोकगीत है, वाद्य यंत्र है, लघु नाटिकाएं हैं। तो क्या बताओगे? ये लघु नाटिकाएं। पात्र तो कौन कौन से हैं? पुरिया, राई, कुटकुटिया और जामटिया। कौन से नृत्य के पात्र हैं ये? गौरी। और स्टोरियां भी कौन से नृत्य की है? गौरी। महिलाएं करती है या पुरुष करते हैं? पुरुष करते हैं। कौन सी जनजाति के पुरुष है? भील जनजाति के। और कौन से महीने में? आसोज और भादवे में। और कौन सी स्टोरी पर है? शिव भस्मासुर की स्टोरी। अब 40 दिनों तक चलता है। मान लो आज कोई कहानी चली, जरूरी थोड़ी है वो कल पूरी हो गई। तो कनेक्ट वापस नेक्स्ट डे, जैसे अपन आते हैं क्लास में, पिछला थोड़ा बहुत रिवीजन करते हैं, कल क्या पढ़ेंगे वो छोड़ो। पहले ये टीवी में, आजकल तो इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, वो जो सीरियल वगैरह आया करते थे, अलग अलग आते थे ना, खूब सारे। साथ निभाना साथ निभा, हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दूं, है? और चोरियां का फेवरेट होता था नागिन, है ना। बहुत सारे आते थे। जब वो खत्म होने वाला होता तब वो दिखाते थे कल अपन क्या देखेंगे, और वापस कल अपन देखने के लिए आते तो कल क्या दिखाया था। मान लो कि यूं चल रहा है, वो कोई एक्टर है, वो नाक काटने वाला है, डसने वाला है, इतने में वो खत्म हो जाएगा। तो अपने मन में रहेगा कल नाग ने डसा नहीं डसा। या कोई वो एक्टर है, गिरने वाली थी, बिल्डिंग से कूदने वाली थी, तो सस्पेंस रहता है कि यार कल इसको देखूंगा गिरेगी कि नहीं। कल अपन वापस लगाते हैं, इतने में नीचे आके कोई पकड़ लेता है उसको, गिरती नहीं है। तो वो कनेक्ट करते हैं। वैसे इन कहानियों को कनेक्ट किया जाता है। गौरी के जो पात्र हैं, कहानियां हैं, तो विभिन्न जो लोक स्टोरीज है, लोकल स्टोरी, इनको कनेक्ट करना कहलाता है गौरी की गाई। तो विभिन्न लघु नाटिकाओं को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? गौरी की गाई कहलाता है। 40 दिन हो जाएंगे, तब इस स्टोरी को जैसे ही खत्म करेंगे तो कुमार के घर जाकर एक हाथी की मूर्ति बनवाते हैं। मूर्ति बनवाना तो कहलाता है घड़ावन। भाई जो भी अपन कुछ बनवाते हैं मतलब है गढ़वाते हैं। फिर 40वें दिन उस मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं, उसको कहा जाता है वलावन। तो घड़ावन और वलावन की प्रक्रिया भी अपने कौन से डांस से संबंधित है? गौरी से। कितने दिनों तक चलेगा? 40। इस डांस के दौरान जब अपन ने वाद्य यंत्र पढ़े पढ़े ना, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, तो इसके अंदर, अरे तो भूल क्या जाते हैं। अब दोपहर में किसी को पढ़ाए होंगे, उससे पहले पढ़ाए होंगे, तुम इतने सारे हो, डब्ल्यू। तो वाद्य यंत्र इसमें मांदल, मुख्य रूप से वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा? मांदल। मांदल के अलावा बजता है ढोल, और ढोल के अलावा कौन सा बजाया जाता है? थाली। मैन वाद्य यंत्र कौन सा यहाँ पर? मांदल। तो बिलों का प्रमुख वाद्य यंत्र मांदल ही है। तो इसमें मांदल, ढोल और थाली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नाटक भी है, आगे नाटक पढ़ेंगे। तो इसको जब शुरुआत की जाती है, लोक नाट्य में अलग से पढ़ेंगे, तो जो ऐसे गांव से इसको स्टार्ट करते हैं जिस गांव में बेटी ब्याही हुई होती है, बिलोंग कोई बेटी का ससुराल होता है, उस गांव से स्टार्ट करेंगे। एक देवी है खोड़ियार माता, उस खोड़ियार देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, बाद में यह नाटक प्रारंभ होता है। तो फिलहाल अपन नृत्य को लेकर बात कर रहे हैं, तो इतनी बातें अपने लिए पर्याप्त है। कुछ लिखा था क्या? नहीं लिखा था। गौरी का दूसरा नाम क्या था? राई। क्योंकि माता पार्वती का नाम है राई, इसलिए इस नृत्य का दूसरा नाम है राई। चलो लिखो फिर, कुछ तो लिखा होगा रे, नहीं लिखा? चलो, गौरी नृत्य, अन्य नाम राई नृत्य। गौरी नृत्य, अन्य नाम लिखो राई नृत्य। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। प्राचीन नाट्य भी है, नाट्य के दौरान ही नृत्य होता है ये, ठीक है। इसलिए लोक नाट्यों का इसको कहते हैं मेरू नाट्य। आयोजन रक्षाबंधन के बाद कौन करेंगे? भील पुरुष, भील पुरुषों द्वारा।
रक्षाबंधन के बाद बातें नहीं लिखें। भाद्रपद व आश्विन माह में 40 दिन, या कह सकते हैं कितने माह तक, 1.25 माह तक चलता है। लिख लिया? आधार शिव भस्मासुर कथा। वाद्य यंत्र, मांदल, ढोल, थाली। मांदल, वाद्य यंत्रों में मांदल, ढोल, थाली। फिर मुख्य पात्र जो इसके हैं, प्रमुख पात्र लिखो। पुरिया, राई, कुटकुटिया, जामट्या। शिव का प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है, ये इसका सूत्रधार है, और ये जोकर है भाई, कविता वगैरह बोलता है। लिख लिया? फिर लिखो गौरी की ये लघु नाटिकाएं। लघु नाटिकाएं: खड़लिया भूत, माता नाहर, लाखा बंजारा, गोमा मीणा, कालू कीर। खड़लिया भूत, माता नाहर, लाखा बंजारा, गोमा मीणा, कालू कीर। देखिए अभी तो 3-4 नाम आए, जब लोक नाट्य पढ़ेंगे ना
तो ऐसे कई नाम आएंगे, रसीली तंबोलन, जोगी जोगण, राव रणमल, बागा भारमल्ली। फिर वो पूछता है ये कौन से नाट्य से रिलेटेड है, तो गौरी से है वो तो गौरी में ध्यान रखना है, तमाशे में तो तमाशे में ध्यान रखना है, कुचामणी ख्याल का वो कुचामणी ख्याल में ध्यान रखना है, शेखावाटी ख्याल का वो शेखावाटी ख्याल में ध्यान रखना है। तो आगे खूब सारे रम्मत का है तो कोई रम्मत का ध्यान रखना है। तो इन कहानियों को आपस में कनेक्ट करना क्या कहलाता है, गौरी की घाई। अगला पॉइंट बनाओ, गौरी की घाई। गौरी की घाई क्या है, विभिन्न नाटिकाओं को आपस में जोड़ना। लिख लिया। गड़ावन क्या है, हाथी की मूर्ति बनवानी है कुमार से और उसको विसर्जित करना वलावन, तो गड़ावन में लिखो। अंतिम दिन या समाप्ति पर जब एंड हो रहा होता है, अंतिम दिन कुमार के घर जाकर हाथी की मूर्ति बनवाना, हाँ गड़ावन। फिर मूर्ति को तालाब में बहा देते हैं वो वलावन। तो खूब सारी बातें होंगी गौरी की, इसीलिए गौरी को सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो इस पर लगा लो भाई, बैंकर मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, लगा लिया था क्या, अच्छी बात है। हाँ पुरुष ही करते हैं ना, लिखा है ना पहली लाइन में, भील पुरुषों द्वारा। कर लोगे याद। तो भीलों का पहला डांस अपना कौन सा है, गौरी। ये नृत्य भी है और नाट्य भी है, सबसे पुराना है, इसलिए क्या कहते हैं, मेरु नाट्य। 40 दिन चलता है, इतने दिनों तक कोई सा भी नाट्य नहीं चलता है। तो सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला नाट्य भी कौन सा है, गौरी। अभी तो डांस पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ेंगे तो एक बार और इस पर अपन चर्चा करेंगे। अगला जो गौरी कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पहली बात तो देखो, अपन जो है बात कर रहे हैं कौन से डांस की, जातीय व जनजातीय, जाति व जनजातियों के एरिया वाइज जो डांस है पहले ही तुम्हें बता दिए। जो जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध है उसको अपन ने अलग से एक क्षेत्रीय नृत्य करके क्लासिफिकेशन किया था ना, ये एरिया में जो फेमस है वो अलग हो गए। अब ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो जहां भी भील बाहुल्य है वहां पर किया जाएगा। मतलब ये तो उनका संस्कृति में जहां है, कोई कह दे कि भाई तुम कोई है सोमवार का व्रत करता है, कहाँ करता है, तो तू अपने घर पे था तब भी कर लेता होगा, यहाँ गया तो भी कर लेता होगा ना, जो भी जैसा है अपना अलग अलग सिस्टम। अब कि भाई कहाँ ऐसे फिर भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे कहाँ किया जाता है, तो वो कॉमन सेंस है। तो भील जनजाति का जो बाहुल्य क्षेत्र है, मैक्सिमम जनसंख्या वो कहां पर है, मेवाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
इन इलाकों में तो ये कहाँ किया जाएगा, दक्षिणी राजस्थान में किया जाएगा। यही नहीं, जितने भी आगे अपन पढ़ेंगे विलों के, चाहे राई आगे दूसरे की गोमरा की बात हो, द्विचक्री की बात हो, युद्ध की बात हो, कोई सा भी हो, वो सारे के सारे इधर। मान लो तुम्हें कल अपन आगे पढ़ेंगे सहरिया जनजाति के डांस, तो सहरिया सबसे ज्यादा किधर है, अपने बारा के अंदर, शाहबाद और किशनगंज, तो वो वहां पर करेंगे। फिर आगे अपन पढ़ेंगे मेव जाति के, जनजाति नहीं है तो मेव जनजाति, अलवर और भरतपुर, मेवों की अधिकता के कारण वो क्षेत्र क्या है, मेवात है, तो वो डांस कहाँ होंगे, अलवर और भरतपुर में होंगे। फिर मान लोगे आपको बताएंगे कथोड़ी जनजाति के डांस, तो कथोड़ी है कहां पर, उदयपुर में, तो वो कहां पर करेंगे, उदयपुर में। ग्रासिया जनजाति के पढ़ेंगे तो ग्रासिया मैक्सिमम है माउंट आबू सिरोही के अंदर, आबू पिंडवाड़ा, और उदयपुर के अंदर कुछ इलाकों में। फिर पाली के अंदर है बाली तहसील, वहां पर है, तो वो पाली सिरोही और उदयपुर में करेंगे। मैक्सिमम ग्रासिया जनजाति है सिरोही के अंदर, तो वहां ज्यादा होंगे। तो जहां जनसंख्या ज्यादा है वहीं पर होंगे, तो जहां नहीं है वहां पर नहीं होंगे। तो ये जातीय नृत्य जब, तभी तो अलग सेगमेंट तुम्हारे बनाया, जातीय और जनजातीय। ऐसे ही अपन को सबको ही मिक्स करना था, तो अपन क्षेत्रीय एक में ही सारे के सारे कर सकते थे ना वहां पर। फिर भी तुम्हें पूछे तो ये कॉमन सेंस से ध्यान रखना है कि जहां पर ज्यादा होते हैं वही होंगे। अगला बिलों का सबसे पॉपुलर डांस है गेर, गेर नृत्य। गेर भीलों का डांस है, और सबसे ज्यादा भील जनजाति कहां पर है, मेवाड़। मेवाड़ के अलावा बाड़मेर में भी गेर प्रसिद्ध है। बाड़मेर में अब तो वो जो गांव है वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट में आ गए। ये होली के बाद में होता है, मतलब कौन से अवसर पर है, होली पर, लेकिन होली के 10-15 दिन बाद में किया जाता है, मतलब होली के बाद से लेकर 15 दिन तक ये चलता रहता है। जैसे अपन ने गेंदड़ की बात करी थी, तो गेंदड़ तो होली से 10-15 दिन पहले हो रहा था, और ये होली के बाद में हो रहा है। होली के बाद में किया जाता है। ये जो है इसका नाम घेर क्यों पड़ा, क्योंकि ये गोल घेरे में करते हैं, घेर से इसका नाम क्या पड़ गया फिर घेर, वो गोल घेरे में करते हैं, इसलिए इसका नाम है घेर। ये जो डांस है ये भी कौन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पुरुष करेंगे। पुरुषों के हाथ में लकड़ी की छड़ियां रहती है, डंडे रहते हैं। मारवाड़ में तो होली के बाद डंडे टकरा कर करेंगे, कौन सा हो जाएगा, डांडिया। और शेखावाटी में कौन सा हो जाएगा, गेंदड़। और मेवाड़ में कौन सा हो जाएगा, घेर। पुरुष हाथों में लकड़ी की छड़ियां, डंडे रखते हैं, कुछ जगह तलवारें रखते हैं। उन डंडों को क्या कहा जाता है, खांडा। तो खांडा टकराते हुए भीलों द्वारा कौन सा डांस किया जाता है, तो भी क्या ध्यान रखोगे, घेर। अब बाड़मेर में भी हो रहा है, मेवाड़ में भी हो रहा है, डिफरेंस क्या है, वही गोल घेरे में ही किया जाता है। लेकिन एक तुमने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा नाम, आंगी बांगी की घेर। कौन सी घेर, आंगी बांगी की। एक जैसी ये गोल घेरे में होली में करेंगे, भील करेंगे, सारी बातें ठीक है। इसमें ये ड्रेस अलग है, रंग बिरंगा नहीं। आंगी कहते हैं, देखो एक ड्रेस होती है लड़कियों की, अनारकली, सुना है क्या, डिस्को चली, कैसी होती है, तू बता रही है क्या? तो मेरे जेब में थोड़ी है जो निकाल के दिखा दूं। अरे लंबी बाह होती है, और कुर्ते के साथ में स्कर्ट अटैच होता है। भाई ऊपर तो कुर्ता होता है, और साथ में उसमें क्या होता है, घाघरा होता है। अरे घाघरा एक तरह का स्कर्ट ही तो होता है। देख लेना तुम, है ना। बाकी यूं है कि भाई बहुत इच्छा ही हो अलग अलग ड्रेस से देखने की, तो तुम्हें उपाय बताया हुआ है। एक ड्राई क्लीनर्स की दुकान खोल लो, तो बहुत भांति भांति की ड्रेस आएगी, आराम से देखते रहना उनको, समय निकाल के ट्राई भी करते रहना, कोई बात नहीं है। अभी मैंने, अब तुम्हारे क्या सिलेबस से वो हट चुका है वस्त्र, नहीं तो मैं तुम्हें सारे वस्त्र बता देता, दिखा भी देता, ट्राई भी करवा देता तुम्हें अलग अलग टाइप के, है ना। लड़कों की ड्रेस कौन सी है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों की कैसी ड्रेस है। तुम्हारी नजर मुझे लग गया है रस्सियों पर ही रहती है कि कौन सी ड्रेस है, ये कौन सी ड्रेस है, क्या करना है, धोना है क्या तुम्हें। तो कुर्ते वाला मतलब घेरदार जो है कुर्ता होता है एक तरह का, उसको कहते हैं आंगी। तो आंगी पहनकर, एक स्पेशल ड्रेस है आंगी, वो आंगी पहनकर किया जाता है, इसलिए इस डांस का नाम ही क्या हो गया, आंगी बांगी की घेर। बाकी एक जैसा ही होता है। इधर सफेद कपड़ों में होता है, इधर लाल कपड़ों में होता है। क्या होती,
अकरंगी नहीं, अंगर की बोलते हैं उसको, है ना, अंगर की। अंगर की, बुक्तरी, ऐसे नाम होते हैं। अंगर की का मतलब तो बनियान है एक तरह की। डोकरे अपने गांव में आपने देखा होगा, धोती के ऊपर एक बनियान पहनते हैं बिना कॉलर वाली, और उसमें एक होता है पॉकेट, होता है, बीड़ी वाला बंडल होता है उसमें। हाँ हाँ, कोई जर्दा भी हो जाता होगा। तो वो तो क्या है, अंगर की बुक्तरी। हाँ, पुरुषों का ही होता है रे। अरे खूब सारे हैं, तुमने दो चार नाम सुने हैं, खूब है। लेकिन अभी अपने कौन सा ध्यान रखना है, आंगी। तो बाड़मेर वाली गेर को आंगी बांगी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल ड्रेस पहनी जाती है, कौन सी, आंगी, इसलिए इसे आंगी बांगी गेर के देते हैं। ये बाड़मेर का एक गांव है जिसका नाम है कनाना। एक गांव का नाम है जिसका नाम है लाखेटा। कनाना और लाखेटा गांव की प्रसिद्ध है। दोनों गांव अब बाड़मेर जिले में नहीं, अब कौन से जिले में आ गए हैं, बालोतरा। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग पूछे कन्नाड़ा लाखेटा कहां पर है, तो बालोतरा। पुराने पूछे तो अपने क्या हो जाएगा, बाड़मेर। तो मेवा सीधा पूछे तुम्हें, गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन में आए तुम्हारे मेवाड़, फिर मारवाड़, यूं आए तब तो क्या करोगे, मेवाड़। तुम्हें यूं कहे कि आंगी बांगी की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर में। प्रॉपर गांव पूछ ले, कर्नाड़ा लाखेटा किसके लिए फेमस है, तो गेर के लिए। कौन सी गेर के लिए, आंगी बांगी की गेर के लिए। तो गेर नृत्य कौन करेंगे, भील पुरुष। कब करेंगे, होली के बाद। गोल घेरे में करेंगे, हाथों में क्या रखेंगे, लकड़ी की छड़ी। उस छड़ी को क्या कहते हैं, खांडा कहते हैं। भाई तलवार की जगह उसको यूज लेते हैं। तो एक तो नॉर्मल वाली गेर हो गई, गेर नृत्य मेवाड़। और मेवाड़ के साथ साथ कहां का फेमस हो गया, बाड़मेर का। और एक गेर कौन सी हो गई अपने, आंगी बांगी की। एक गेर है तलवारों की गेर। तलवारों की गेर के लिए गांव फेमस है, उदयपुर जिले का गांव का नाम है मेनार। मेनार गांव की तलवारों की गेर फेमस है। तलवारों की ये जो गेर है, इसमें क्या है, लकड़ी की छड़ियां नहीं टकराते, क्या टकरा लेते हैं, तलवार, इसलिए इसको कहते हैं तलवारों की गेर। ये स्टार्ट हुई थी मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के टाइम में स्टार्ट हुई थी। अमर सिंह के टाइम में आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे कि मुगल मेवाड़ संधि हुई 1615, अमर सिंह के टाइम में हुई। उससे पहले अकबर के समय तो संधि हुई नहीं, अकबर प्रयास करता रहा। और जहांगीर के टाइम में 1615 में जो कुंवर करण सिंह है, उनके समझाने पर अमर सिंह ने संधि कर ली। खुद ने तो नहीं की, उधर से करण सिंह ने करी। और जहांगीर की तरफ से संधि करने कौन आया, शाहजहां आया था। तो संधि हो गई। उससे पहले यहाँ मुगल चौकियां थी, यहाँ पर वो चलता रहता था मामला, युद्ध वगैरह चलते रहते थे। तो इस मैनार गांव में मुगलों के थाने थे, चौकियां थी। तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि भाई कैसे अपने यहाँ से इन मुगलों को भगाएं। तो ये जमारा बीज, होली के बाद में जो दूध आती है उसको कहते थे जमारा बीज, यहाँ उत्सव मनाया जाता है। तो उस दिन प्लानिंग करके सबको बुलाया कि हमारे ऐसे एक फंक्शन है, तुमको वहां पर खाने के लिए आना है, पार्टी है। तो प्लानिंग ये थी कि वो खाने के लिए बैठेंगे तो अपन उनको काट देंगे वहां पर। तो जैसे ही वो आए, उनको बिठाया, तो ढोल पर पहला जो डंका लगाया गया, तो उसमें उनको बिठाकर वो जो प्लेट है खाने की वो दे दी गई। पूड़ी चूरमा जो भी था, दाल बाटी होती है इधर ज्यादा, तो सबको दाल बाटी डाल दी। दूसरे में पहले में तो प्लेट लगाई, दूसरे में दाल बाटी डाल दी। और जैसे ही वो बाटी को उठाने के लिए, खाने के लिए झुके, और तीसरा डंका लगते ही सबके साथ में काट दी गई गर्दनें। आधे तो मर गए, बाकी यहाँ से भाग गए। तो ये जो क्षेत्र है मुगलों से क्या हो गया, मुक्त हो गया। मुगलों को यहाँ से भगाने के उपलक्ष्य में मैनार में कौन सी गेर फेमस हो गई, तलवारें। वो हाथ में तलवारें थी, उन लोगों ने डांस कर लिया, तो वो गेर कौन सी हो गई, तलवारों की। ये किया जाता है। होली के बाद में यहाँ त्योहार मनाया जाता है जमारा बीज। तो जमारा बीज के अवसर पर करते हैं। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, ओंकारेश्वर महादेव, वहां सर्किल पर करते हैं। तो उस स्थान का नाम है ओंकारेश्वर चौराहा। तो ओंकारेश्वर चौराहे पर जमारा बीज के अवसर पर कौन सी गेर की जाती है, तो तलवारों की गेर है। आंगी बांगी गेर कहां पर की जाती है, बाड़मेर में। और गेर सीधा ही पूछे तो कहां की जाती है, मेवाड़ में। भाई ये मेवाड़ी तो है, उदयपुर के अंदर है ये गांव। चलो ये तीन चार गेर अपन को ध्यान रखनी है, लिखे। गेर नृत्य, गेर नृत्य, मेवाड़ प्लस बालोतरा,
बालोतरा नहीं आए तो अपने बाड़मेर। इसमें लिखो, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता। यह नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा गोल घेरे में किया जाता। नृत्य के दौरान कलाकार हाथों में लकड़ी की छड़ी, छड़ी लिख लो, डंडा लिख लो, हाथों में लकड़ी की छड़ियां रखते हैं, हाथों में लकड़ी की छड़ियां रखते हैं, जिन्हें जिन्हें खांडा कहा जाता। कलाकार लकड़ी की छड़ियां रखते हैं जिन्हें खांडा कहा जाता। नृत्य के दौरान कलाकार हाथों में लकड़ी की छड़ियां रखते हैं जिन्हें खांडा कहा जाता। ये उधर बाड़मेर साइड में क्या होता है, जब होली आती है ना, जैसे अपने दीपावली आती है, उस टाइम दीपक लेके आते हैं घर पे लोग, जैसे कुमार है वो दीपक बनाते हैं, उनका बिजनेस है मिट्टी के जो भी आइटम है, तो वो घरों में लेके आते हैं, घरों में नहीं तो अपन खरीदने के लिए चले जाते हैं। वैसे ही जो सुथार है, ये तलवार और खंडार, ये लकड़ी के आइटम कौन बनाते हैं, सुथार, तो वो खांडे होली के अवसर पर लाए जाते हैं या घर पर देख कर जाते हैं, फिर उनसे वो गैर नृत्य कर लेते हैं। तो छड़ी को लिख लिया, फिर आगे लिखो वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन से बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्र ढोल, थाली, बांकिया। वाद्य यंत्र ढोल, थाली, बांकिया। लिख लिया। तो ये लिखवाऊं क्या, ये होली के बाद में किया जाता है, लिखो। गैर नृत्य होली के बाद 10-15 दिनों के तक किया जाता है। होली के बाद 10-15 दिनों तक किया जाता। फिर लिखो प्रमुख गैर प्रमुख गैर में पहला लिखो आंगी बांगी की गैर। कहां पर करेंगे, कन्नाना और लाखेटा। कहां पर है दोनों गांव वर्तमान में, बालोतरा में। समदड़ी के पास में, समदड़ी बालोतरा में आ गया है। लिख लिया। सेकंड लगाओ, तलवारों की गैर मैनार उदयपुर। तलवारों की गैर मैनार उदयपुर। प्रारंभ कब स्टार्ट हुई, प्रारंभ महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में। प्रारंभ महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में।
मुगलों को यहां से भगाने के उपलक्ष्य में अमर सिंह के शासनकाल में मुगलों को यहां से भगाने के लिए, यहाँ जो चौकियां थी, सेना थी, उनको मेनार से भगा दिया। भगाने के उपलक्ष्य में मेनारिया ब्राह्मण होते हैं, वो करते हैं, वो मेनार के, इसलिए वो मेनारिया है। यहाँ इधर जाओगे तो उदयपुर में कई जगह नाम मिल जाएंगे, मेनारिया गेस्ट हाउस, मेनारिया ये मेनारिया, तो वो मेनारिया गांव से आए हुए हैं, मेनार के हैं, इसलिए वो मेनारिया है। इसमें फिर क्या लिखा है, हाँ, जमारा बीज के अवसर पर क्या होती है, ये अभी तो बताया था मैंने। बी किसका बीज? अमरूद का बीज। जवार का, गेहूं का बीज नहीं है। अरे वो गलत लिखेगी तो तू गलत लिख लेगी क्या फिर? है उसकी तू ही, ये गुलाब भाई है ना, उसकी कॉपी में ही देख रही है, नहीं देखा तो क्या देखा? उधर क्या देखा फिर? मैं कब से देख रहा हूँ, तू, मैं बोल रहा हूँ, वो तो तू लिख ही नहीं रही, वो लिख रही है, वही लिखती जा रही है। वो गलत लिख लेगी तो तू गलत लिख लेगी, बाद में कोई कॉपी देखेगा तो मेरे को गालियां निकालेगा कि मास्टर बावड़ा था, गलत लिखा दिया। अब लिखते तुम गलत हो, नहीं देख रही उसकी कॉपी में। हाँ, तो जमारा बीज का मतलब है, बीज का मतलब है दूज। जैसे तुम्हें बताया बाबेरी बीज, तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? भादवे की शुक्ल द्वितीया, तो वो क्या होगी? बीज। तो होली के 10-15 दिनों तक किया जाता है, तो जो दूज है, द्वितीया, तृतीया, उस दिन को क्या कहते हैं? जमारा बीज कहते हैं। जमारा बीज से स्टार्ट हो जाता है ये। भाई होली जो है फाल्गुन की पूर्णिमा को आती है, फाल्गुन पूर्णिमा आते ही नेक्स्ट डे कौन सा होगा? चैत्र, दुल्हनिया चैत्र एकम, फिर चैत्र शुक्ल द्वितीय है, वही क्या है? जमारा बीज है। 2-3 दिनों तक ये चलता रहता है। तो इसका आयोजन कब होता है? तो जमारा बीज के अवसर पर होता है। कहां पर होता है? तो ओंकारेश्वर चौराहे पर। देखो आयोजन जमारा बीज के अवसर पर। किसका आयोजन? तलवारों की गेर का आयोजन। आयोजन जमारा बीज के अवसर पर ओंकारेश्वर चौराहे पर किया जाता। अरे मेनार में ही है। अब पहले तुम्हें बता दिया कि ये तलवारों की गेर कहां पर हो रही है? मेनार। मेनार में भी प्रॉपर लोकेशन कौन सी है? ओंकारेश्वर चौराहे है। आयोजन जमारा बीज के अवसर पर ओंकारेश्वर चौराहे पर किया जाता। आयोजन जमारा बीज के अवसर पर ओंकारेश्वर चौराहे पर किया जाता। हाँ हाँ, ओंकारेश्वर। तो तुम्हें बताया हुआ है, स्वर स्वर लगते ही जो मंदिर है वो किसका हो जाता है? शिव जी का। जैसे चित्तौड़ में बताया रत्नेश्वर, चित्तौड़ फोर्ट में बताया था ना रत्नेश्वर महादेव, नहीं बताया? दुर्ग तो पढ़ा दिए ना, नहीं पढ़ाया? पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। मंगलेश्वर महादेव चित्तौड़ में। मातरकुंडिया नाम सुना होगा, तो मातरकुंडिया तो वो जगह का नाम है, तो वहां पर मंदिर है मंगलेश्वर महादेव का। चित्तौड़ के किले में है एक तिरुभुवन नारायण मंदिर, और क्या नाम है उसका? समिदेश्वर महादेव। तो उसमें भी क्या आ रहा है? स्वर। तो वो भी किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर। 99% स्वर वाले मंदिर किसके होते हैं? शिव जी के। ये आ जाता है, प्रश्न आ जाता है कि फलाना मंदिर किसको समर्पित है। मैंने एक बार टेस्ट में डाला क्वेश्चन, ये कहना कि समिदेश्वर महादेव मंदिर किसको समर्पित है। अब मैंने ऊपर महादेव भी लिख दिया, नीचे ऑप्शन डाल दिया, फिर भी गलत कर दिया लोगों ने। अब उसमें क्या था? त्रिभुवन नारायण एक नाम है, तो यूं लगता है वो किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है। भोज परमार ने मंदिर बनवाया, भोज का टाइटल था त्रिभुवन नारायण, उसने बनवाया, इस वजह से इस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण। आगे मंदिर भी पढ़ेंगे, दुर्ग भी पढ़ेंगे, सारी बातें अपन करेंगे। तो तलवारों की गेर है, अपने लोकेशन तो ध्यान रखनी है। मेनार कब होती है? तो जमारा बीज। कहां पर होती है? तो मेनार में ओंकारेश्वर चौराहा। आंगी बांगी गेर कनाना और लाखेटा। आंगी क्या होती है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है, ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले वस्त्र है, कुर्ता है एक तरह का, ठीक है।
तुम्हारे क्या है कि ये सिलेबस से वस्त्र हट गए, नहीं तो जिनको ऐसे याद नहीं है वो लिख लो अंगी। अंगी के आगे लिख लो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। नोट लगा के साइड में लिख लो कहीं अंगी। हाँ अंगी पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र। घेरदार कुर्ता ऐसे लिख लो। अरे वो मूवी में नहीं देखते राजाओं की ड्रेस, वो ऊपर कुर्ता होता है नीचे घाघरा होता है, नहीं होता है क्या वो ड्रेस है? तुम्हें मतलब कपड़ों वाली मूवी देखते ही नहीं हो क्या? हमारे नहीं होता क्यों? राजा महाराजाओं की ड्रेस में तुम्हारे जो राजा महाराजा हैं वो दूसरे कपड़े पहन के आते। जितने भी मूवी देखोगे तुम, नहीं है उसमें, नहीं है क्या? तो तुम पता नहीं कौन से राजा महाराजा देखते हो जिनके ड्रेस ही नहीं होती है। अगली घेर लिखो घूमर घेर। घूमर घेर बातें नहीं रहे। घूमर घेर भीलवाड़ा, तुझे कौन सा क्या याद आ रहा है? घूमर घेर लिखो भीलवाड़ा। क्या हुआ उसको? घूमर घेर भीलवाड़ा। इसमें लिखो प्रारंभ निहाल अजमेरा द्वारा। प्रारंभ निहाल अजमेरा द्वारा। प्रारंभ इसको स्टार्ट किसने किया? तो किया निहाल अजमेरा ने। आदमी अजमेर का था लेकिन डांस कहां करवाया इसने? भीलवाड़ा में। ठीक है, लिखो। लिख लिया? अगला डांस लिखो युद्ध नृत्य। ये इतना ही है। गेर में देखो तीन गेर है अलग अलग। एक तो तलवारों की गेर, एक आंगी बांगी की गेर, और एक कौन सी गेर है? घूमर गेर। आंगी बांगी पूछे तो बाड़मेर, तलवार वाली पूछे तो मैनार, और घूमर वाली पूछे तो भीलवाड़ा, और सीधा ही पूछे तो मेवाड़। अगला नृत्य लिखो युद्ध नृत्य। अरे क्या हुआ रे? लिखना है कि बातें करनी है तुम्हें? है तो कौन से मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो तुम? है कौन सा गंभीर मुद्दा आ गया? है तो अपने इस पर ध्यान देना है कि तुम्हें बातें करनी है। देखो युद्ध नृत्य में क्या है कि भील क्या करते हैं, एक योद्धा जाती है। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ोगे तो महाराणा प्रताप की सेना में पुंजा भील थे। तो तीर कमान चलाने वाला कर्नल टोड ने भील शब्द के लिए कहा कि भील शब्द से उत्पत्ति है, और इसका मतलब क्या होता है? तीर कमान चलाने वाला। मतलब योद्धा जाती है तो ये अपनी कौन सी कला का प्रदर्शन करते हैं? युद्ध का। मतलब हथियार वगैरह लेके, जैसे नॉर्मली क्रिकेट का मैच होता है वगैरह, पहले राजा महाराजा में युद्ध का भी कंपटीशन, घुड़सवारी की प्रतियोगिता खूब सारी होती रहती, वैसे ही बेलों के द्वारा अस्त्र शस्त्र लेकर अपने युद्ध की कला का प्रदर्शन करते हैं, इसलिए नृत्य का नाम क्या हो गया? युद्ध। अब इस डांस को करते करते मान लो कि कोई में ज्यादा ही जोश आ गया और सीरियस वाली लड़ाई हो गई। एक दो क्या हो जाते हैं? घायल। तो इस डांस को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो कौन सा ऐसा डांस है तो राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है? तो कौन सा ध्यान रखोगे? युद्ध नृत्य। लिखो। क्या हुआ? तारीख वारीख याद रखने। तारीख का ऐसा देखो, कोई अगर करंटली कोई काम होता है ना, जैसे अभी देखो अपने स्वांग जो नाट्य है उसके एक कलाकार है कौन? जानकी लाल। जानकी लाल है ना, भांड जाति होती है ना एक, और वो खूब सारे गेटअप रचते हैं।
इसलिए कलाकारों को कहते हैं बहरूपिया, बहुत सारे रूप धारण करते हैं। तो जानकी लाल को 2024 में पद्मश्री मिला, तो लेटेस्ट ही मिला, तो खूब सारे में तारीखें पूछते कब मिला कब मिला कब मिला। अब बहुत पुराना कोई हो गया, ऐसे नहीं कि आ ही नहीं सकता कोई, यूं नहीं कि 100% नहीं होता कि किसी की तारीखें नहीं आती है, लेकिन इतने सारे अपने कलाकार है, इतनी सारी खूब चीजें, सबकी तारीखें नहीं है। जो रिसेंटली अगर कुछ होता है तो उसके बारे में तारीख वगैरह ध्यान रखनी है। तो लिखो फटाफट से। भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा हथियारों के साथ, भील पुरुषों द्वारा हथियारों के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन, युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता, प्रदर्शन किया जाता। इस नृत्य को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य सरकार कह दो, राजस्थान सरकार कह दो, एक ही बात है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित मतलब रोक लगा दी गई है, सीधा भी लिख सकते हो, कर दिया गया। इस नृत्य को राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। लिख लिया। अगला नृत्य लिखो शिकार। टाइम हो गया क्या? चलो, तो आज अपन ने कौन कौन से डांस की बात करी? गौरी, गौरी के अलावा घेर, घेर के अलावा कौन सा? युद्ध। कौन सा? अरे मेरी सुन रहे हो कि उनकी सुन रहे हो? तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है कि बात जब चल रही होती है उस टाइम तो ध्यान देते नहीं हो, फिर बाद में तुम्हारा ध्यान जाता है ये चल रहा था क्या, फिर तुम आपस में करते हो बातें। अभी तुम 20-20 में बातें कर रहे थे, अब मैं उधर देखता हूं तुम बातें करने लग गई। अभी सर तो 10 मिनट बाद में तुम्हें कोई बात बताएंगे, अभी मैं बता रहा हूं तो किसकी सुननी चाहिए तुम्हें? है? जब ये बताएंगे तब आप इनकी नहीं सुनोगे, फिर मेरी तरफ देखोगे। सुनाएंगे तो क्या, वही मैं पूछ रहा था तुम्हें। कितने हो गए अपने? 3-4। ठीक है, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल 26, कल वो 26 जनवरी का प्रोग्राम है। हाँ, अब सुन लिया, इंफॉर्मेशन सुन ली सारी? अरे सुन ली क्या सबने? तो सर बंद कर दो उसको। अब एक बात सुनो, अभी ये एक बालिका गई,